सियावर रामचंद्र की जय। गाले न भैया राम रमैया, सुन ले हो दीदी और सुन लेगा भैया। गाले न भैया राम रमैया, सुन ले हो दीदी सुन लेगा भैया। गाले न भैया राम रमैया, सुन ले हो दीदी सुन लेगा भैया। भवले हो जाही बेड़ा पार लगाही तुलसिया राम, पार लगैया राम के नाम। गाले न भैया राम रमैया, सुन ले हो दीदी सुन लेगा भैया। गाले न भैया राम रमैया, सुन ले हो दीदी सुन लेगा भैया। भवले हो जाही बेड़ा पार लगाही तुलसिया राम। गाले न भैया राम के नाम। रंगाले न भैया मौका दोबारा मिले नहीं मोर भैया। मल्ला रंगाले न भैया मौका दोबारा मिले नहीं मोर भैया। बीत जही रे तोर उमरिया, खाले तै हरि नाम के क्रिया। बीत जही रे तोर उमरिया, खाले तै हरि राम के क्रिया। पार लगैया है राम, पार लगा ही तुलसिया राम। गाले न भैया राम के नाम। मंदिर माता यहाँ बसाले राम नाम के ज्योति जलाले। मन मंदिर माता यहाँ बसाले राम नाम के ज्योति जलाले। दुनिया है माया बाजार, पार लगा है तुलसिया राम। गाले न भैया राम के नाम। गाले न भैया राम रमैया, सुन ले हो दीदी सुन लेगा भैया। गाले न भैया राम रमैया, सुन ले हो दीदी सुन लेगा भैया। भवले हो जाही बेड़ा पार।
पार लगा है तुलसिया राम, गाले न भैया राम के नाम, गाले न भैया राम के नाम, गाले न दे राम के नाम, गाले न भैया राम के नाम, गाले न दे राम के नाम। सियावर रामचंद्र की जय। तो आज भरत जी महाराज है, वो तीनों माता के साथ में और जितना भी राज्य के मंत्री है वो सब के साथ में आज भगवान राम से मिले बर वो चित्रकूट की ओर आगे बढ़त। जब वो चित्रकूट की ओर जाते तो फिर ओला बीच में जे रास्ते से भगवान राम जंगल में वनवास में गए हैं, वही रास्ता में जब जाते तो भरत के आंसू निकल जाते कि मोर भैया राम हाँ मोर कारण ये जंगल झाड़ी में भटकत भटकत की सोही। जब वो गंगा नदी के किनारे पहुंचते तो केवट से होकर भेंट होते, जे केवट हवला गंगा ला पार कराए रथे। तो देखते ही कि भरत के मन में का विचार थे कि राम राम कही जे जमुहाही, और तिनके न पाप पुंज समुहाही, और यह तो राम लिए उर लिन्हा, कुल समेत सब पावन लिन्हा। गोस्वामी जी महाराज लिखते कि राम राम कही जे जमुहाई। जब हम जमुहाई लेथन तो का कथन हे राम का कथन, अंगड़ाई लेथन जमुहाई लेथन तो हम का कथन राम कथन। तो राम राम कही जे जमुहाई, जमहासी अगर हमला आथे वो में हमार मुंह से अगर राम नाम निकल जाते तो तीन किन पाप पुंज समुहाही। ओकर जितना भी पाप है ओकर पुंज मने ओकर हृदय से दूर हो जाए। राम राम कही जे जमुहाही, तीन के न पाप पुंज समुहाही, और यह तो राम लिए उर लिन्हा, कुल समेत सब पावन किन्हा। और ये जो केवट है एला तो भगवान हा अपन हृदय से लगा है, ये तो अपन कुल समेत है अपन कुल लतार डली। ये सोच के वो निषाद से भरत जी महाराज हेते हृदय लगे थे। और वास्तव में ये इंसान के जो जन्म मिले हैं ये बहुत देर लगते भगवान ला समझे कबर कि हम अपन आप बहुत बुद्धिमान समझथन। का समझथन? बुद्धिमान समझथन। अरे गरीबों के बच्चे कपड़े पहने त्योहारों में, इसलिए भगवान बिक जाते हैं बाजारों में, इसलिए भगवान बिक जाते हैं बाजारों में। भगवान की जो महिमा है वो कोई नहीं जान सके, लेकिन हमन अपन आप एडवांस समझथन, भगवान से भी ज्यादा समझथन। भगवान ला समझ गए कौन? लंकनी समझ गए। कैसे समझ गए? जब लंका में प्रवेश करी हनुमान जी और एक मुटका मारी तो का कथे प्रभ श्रीनगर की जय सब काजा, और हृदय राखी कौशलपुर राजा, और करल सुधारी पू कर हिमिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। लंकनी जी जात के राक्षसी है वो। हाँ हनुमान जी जब प्रवेश करने लगी इस लंका में तो कथे कि प्रभ श्रीनगर की जय सब काजा। हे हनुमान जी ये नगर में प्रवेश करो और जो आप काम लेके आए हो वो काम ला सिद्ध करो। प्रभ श्रीनगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। और कैसे करना है काम ला? हृदय में भगवान राम ला रख के करना है। कबर अगर हम भगवान ला अपन हृदय में बसा लें तो का हो जाते? गरल सुधारी पू कर हिमिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो गरल है, जो जहर है, तो भगवान ला हृदय में धारण करे से वो जहर है
गरल है सुधा बन जाते, अमृत बन जाते, अमृत के समान हो जाते। रिपु कर ही मिटाई, रिपु मतलब दुश्मन, जे हमन ला दुश्मनी अगर करना चाहत होही वो भी भगवान के अगर हमारे दिल में बसे है भगवान हाँ तो का हो जाही, वो मित्र हो जाही। और गोपद सिंधु अनल शीतलाई, बहुत बड़े जो समुद्र है ये भवसागर है, ये गाय के खुर के समान छोटे से हो जाही। और अनल शीतलाई, आग है, आग गरम चीज हरे वो शीतल हो जाही, वो ठंडा हो जाही। ये भगवान के महिमा है। ये राक्षसी लंकनी है जानड्रीस, लेकिन हमन नहीं समझ पाए। माता हो बाबा मन संगवारी मन, बहुत सुंदर आयोजन आप मन रखे हो, एकर से हम कुछ सीख लेके जान। आज यहाँ से कबर कुछ चीज के एहसास कराए की जरूरत नहीं पड़े। कैसे आगे के तीर में जाके बैठबे तो का होते, गर्मी लगते, बोला बताए नहीं लगे आगे कहीं के, ओकर तीर में बसते जाके बैठ तो गर्मी लगे। फूल के नजदीक में जाबे तो का होते, फूल के नजदीक में जाबे तो तोला सुगंध मिली वहां से, तो ते समझ जाबे कि मैं कोई फूल पौधा के सामने खड़े हूं। अगर ते हम पानी के सामने जाबे तो कैसे लगी, तोला ठंडा लगी, मतलब ते समझ जाबे कि ये है पानी हरे। वैसे ये आयोजन हरे, ये सत्संग हरे, कबर ये सत्संग के बिना हमर कल्याण नहीं हो सके। बिनु सत्संग न हरि कथा, अतेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। अब भगवान के चरण में भरत के जैसे अगर हम लोग प्रीति पाना है तो सबसे पहले हमार मन से मैं कौन, ये मोर, ये तोर, ये वाला बात है दूर हो जाना चाहिए। महतारी कबर हमन जमीन में कितना लड़ाई झगड़ा होता कि यहाँ से यहाँ तक के खेत मोर, यहाँ से यहाँ तक के खेत तोर। भगवान हाँ आदमी के काम ला देख के 2 बार हंसते, के बार हंसते, 2 बार हंसते। अतकबेर हंसते जब घर में बंटवारा हो जाते, अब बंटवारा करे के बाद दोनों भाई कहते यहाँ से एक पार मोर और यहाँ से एक पार तोर। वतना बेर भगवान हंसते, वाह रे पर बुधिया हो, अरे जमीन ला तो तुमन बांट रहे हो, लेकिन ऊपर उठा के देखो नजर, आसमान ला कोई बांट सके है? कोनो कर रकबा खसरा नंबर लिखा है आसमान के, जमीन ला तो हमन बांट रन, काबर बांट रन, काबर ये हमर उपलब्धता में है, एला हमन छू सकथन, लेकिन ऊपर आसमान है जो सर्वत्र है, ओला हमन बांट नहीं पान। वही भगवान हरे, सबके मालिक एक। आज हमन कोई कबीर पंथ में जाते, कोई राधा स्वामी वाला है, कोई गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हर प्रकार से अलग अलग पंथ है, लेकिन सबके मार्ग कहाँ जाते आखिर में, भगवान के भक्ति। अब सबके मालिक एक, भगवान एक ही है, तो हर प्रकार से हमला भगवान तक पहुंचे, ये सब रास्ता है। दूसरा बार भगवान हंसते कब, जब मान लो हम बीमार पड़ जाथन और हम लोग बठेना में लेके भर्ती करीस या अस्पताल में लेके भर्ती करीस और 2 दिन 3 दिन ले ग्लूकोज के बाटल चढ़ाए बाद में घलोक हमार तबियत ठीक नहीं होइस, तो हमारे घर के मन कथे डॉक्टर साहब ये मोर घर के आदमी हैं या ये मोर घर के बेटा है तो ठीक होई नहीं होई, तो डॉक्टर कथे अरे चिंता मत कर, मोर राहत का टेंशन मत ले, मैं हाँ ना कुछ नहीं हो, तोर घर के कुछ नहीं हो, तोर लड़का कुछ नहीं हो, मैं हाँ ना। डॉक्टर है कहते मैं हाँ, वतना बेर भगवान हंसते, अरे भाई ये सब काकर हाथ में है, ये विधि के विधान में है, ये में तोर बस नहीं चलना है न मोर बस नहीं चलना है, ये ला अच्छा रखे के काम हम कर सकतन, ये ला सुधारे के काम हम कर सकतन, ये ला संवारे के काम हम कर सकतन। अब एक दूसरे के प्रति ईर्षा द्वेष ये सबसे बड़े पतन के कारण है। आज माता कैकेयी के मन में यही बात तो आगे कि कौशल्या ये राजा के माता कह रही और मैं हाँ सौतेली हरों, तब मोला दुख दी, कौन हा, राम हा राजा बने के बाद। ये बात कैकेयी के मन में डाल दिस मंथरा, ओकरे कारण तो ये सब वियोग होते, राजा के मरण होते। वैसने एक जन बड़ा भगवान के भक्त रहे, वो भगवान के बहुत पूजा पाठ करे, इतना पूजा करे, इतना पूजा करे कि चंदन ला नाक से लेकर माथ तक लगाए हो। गांव के लड़का मन देखे तब बड़ा हंसे वाला खबर, आजकल हमारे वही दिखावा मर गए। एक दिन उपवास रबे और दुनिया बहिर तो चक्कर आते तो सुता था खबर ते उपवास हस, मतलब हम दिखावा करथन, चंदन चोवा लगाथन, ओकर अर्थ ल समझना है
एक आदमी भगवान की बेहद पूजा करे, बहुत पूजा करे। अब पूजा करत 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 वो बेचारा है इंदिरावास में ओकर नाम नहीं आई। गांव में प्रधानमंत्री योजना जब घर बने शुरू हुई ओकर नाम नहीं आई। अब ओकर दिमाग खराब हो गया। वो सोचिस भगवान मैं तो इतना पूजा करता हूँ जी, जे मन तो पूजा नहीं करे तिकर मन के आवास योजना में नाम आ गए, अब मोर आवास योजना में नाम नहीं आई। ते प्रकट हो मोले कर उत्तर चाहिए। वो भगवान ला जिद करीस। अब भगवान का है करुणामयी है, का करो घलो माया में पिघल जाते। कौन है? भगवान। अब वो प्रकट हो गए। प्रकट हो एक बात कहते बता जी फलाना राम तो का समस्या है भाई? तो भगवान कहते मोला प्रधानमंत्री आवास योजना देवा, मोर घर के आगू में योजना मिले, सब ने में खनक शुरू हो गए। वो कहते भैया वो मोदी के हाथ में है जी, मोर हाथ में नहीं है। वो काकर हाथ में है? वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, मोर हाथ में नहीं है भैया। और दूसरा चीज मांग तो एक काम कर भगवान मोला ते हाँ मोटरसाइकिल दे दे इसके, मैं वतरीच में खुश हो जाऊं। खबर मैं तो बहुत पूजा पाठ करने वाला आदमी है। अब पैदल पैदल में हाँ ऑफिस जाता हूँ मोला अच्छा नहीं लगे भाई। एक ठो साइकिल तो रात दिन चैन उतरे में हलाकान हो गया। तो कहते भगवान कहते ठीक है बेटा मैं तोर बात ला मानूं, लेकिन मोर एक शर्त है। का शर्त है? तोला 2 चक्का वाला गाड़ी चाहिए का? हो तोला 2 चक्का वाला गाड़ी दूं, लेकिन तोर आगू में जे घर वाला है बोला 4 चक्का वाला गाड़ी दूं। अब ये आदमी सोचीस ये भगवान का बरवत्ती मेहरबान हो गए, लेकिन उतना बेर वाला अपन फायदा दिखीस। अरे छोड़ ना वाला 4 चक्का दी मोला का लेने देना है, मोला कम से कम 2 चक्का वाला गाड़ी मिल जाए। ले ठीक है भगवान बोला मंजूर है। जैसे अपन घर में सूत गए, सुबह जब उठीस उठ के देखते द्वार में हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस खड़े। अब स्प्लेंडर प्लस देखी तहनों का स्टैंडर्ड बढ़ गई। वो साइकिल में जवैया की स्प्लेंडर प्लस देखी तहनों का स्टैंडर्ड बढ़ गई। वो बिल्कुल नहा धो तैयार हो गए अपन ऑफिस जाए बर। अब गाड़ी चालू करीस और जैसे अपन घर के आगू में निकलत रही तो कर घर के आगू में जो कर पड़ोसी रहा है वो मन चारों कोई माई पिला बैठ के नैनो कार में दंतेवाड़ा जाए बर निकलत रहा है। अब वो देखी तो कर दिमाग खराब हो गया। अरे बाप रे भगवान ला तपस्या करे मैं, भगवान ला मनाओ मैं, अब मोला 2 चक्का मिली सब भगवान हाँ इतना अन्याय करते 4 चक्का नैनो कार दे दी। फिर बेचारा तपस्या करी से भगवान, फिर भगवान के तपस्या करी और कहते भगवान काय ते भाई मोला गाड़ी दे दे तो ठीक है। अब ये योजना में आवास में मोर नाम आई चाहे मत आए भाई, मोला घर दे भगवान, कम से कम एक छत तो दे जी। रात दिन चूथे पानी हाँ सुत नहीं पाऊं मैं ढंग से, मोर नींद नहीं पड़े। अब इतना बड़े मैं तोर भक्त हूं भगवान, मोर पर कृपा तो कर। तो कहते देख बेटा मोर शर्त हुई है। भगवान कहते मोर शर्त का है हुई, तोला 1 मंजिल वाला मिली तो तोर आगू घर वाले के मंजिल वाला मिली 2 मंजिल वाला मिली। अब ये बेचारा ला घर की इच्छा रखे, ये कहते चल ठीक है। आथे अपन घर में रोज की तरह खाना वाना खा के सोते, जैसे सुबह उठते देखते मस्त होकर घर में 1 मंजिला घर बन जा रहे थे। बहुत खुश होते, घर में शौचालय बने हैं, सब चीज है होकर घर के अंदर, कोई बाहर जाए की जरूरत नहीं। अब वो जैसे अपन ऑफिस जाए बार घर से बाहर निकलते तो देखते तो पड़ोसी के डबल मंजिल वाला है और ऊपर वाला मंजिल में मन रामायण करवाते रहते, घर उद्घाटन करवाते रहते पड़ोसी मन, ऊपर वाला मंजिल में बैठा रामायण वाले माले। अब बोला देखते फिर ओकर अंदर में जलन हो जाते। ये रात दिन भगवान के तपस्या करो मैं, अब मोर ले डबल ये पा जाते। आज तो कुछ करके रहूं, आज तो कुछ तूफानी करते हैं, आज तो कुछ तूफानी करते हैं। अब वो फिर भगवान की तपस्या करी, फिर भगवान की तपस्या करी, भगवान प्रकट हो गए। कहते बेटा ते मांगने वाला है मोल पता है, मोर जो बात है, मोर जो शर्त है वो वही है, तोला 1 पड़ोसी ला 2। तो जो आदमी कहते हाँ हाँ भगवान मोला एकदम सुनता है, मैं वही काम से आऊंगा का ते मोर एक ठन गोड़ लटोड़ दे, अब मोर एक ठन हाथ लटोड़ दे भगवान के बने सोच ले। अब वो कहते वो शर्त है जब है ना, हाँ वो जब होकर चिंता मत कर,
अब आके घर में आदमी सोते, सुबह उठते, ओकर एक गोड़ टूट जाए थे, एक हाथ टूट जाए थे। अब वो खुड़वात लंगड़ात मुहाटी में निकल के ये देखते कि मोर पड़ोसी के दोनों गोड़ और दोनों हाथ टूटे कि नहीं टूटे। और जब जाके देखते होकर पड़ोसी के दोनों हाथ टूट जाए थे और दोनों पैर टूट जाए थे, तब वो आदमी कूद के नाचना चाहते, लेकिन कूदे कैसे ओकरो एक ठन गोड़ टूट गए। तो मोर ये कहानी के उद्देश्य ये है कि अगर हम दूसरा के ऊपर जलबो, वो आदमी देख घर मिली संतोष नहीं है, हीरो होंडा मिली संतोष नहीं है, लेकिन ओकर गोड़ टूट गए तो बड़ा खुश होते और नाचना चाहते, लेकिन ओकर साथ अब ओकर तन नहीं देते, लेकिन वो खुश है, अपन हाथ गोल लटोरवा खुश है, कबर सामने वाला का नुकसान हो गया। ये सोच हमारे अंदर जब तक रही, हमारे जीवन में कभी तरक्की नहीं हो सके और हमला कभी राम नहीं मिल सके। कबर भगवान राम हमला काकरों से बैर कराना नहीं सिखाए, भगवान राम हमला हमें सिद्धि कराना सिखाते, प्यार कराना सिखाते, मिल के रहना सिखाते। अब एक और सुंदर से भजन सुनथन, फिर आगे और कथा प्रसंग यात्रा करो। सियावर रामचंद्र की जय, सिया राम नाम गुण गाले, ये चोला तोर तर जाहिर संगवारी, राम भजन मामन लगाल भैया मोरे, राम भजन मामन लगाल, राम भजन में मन लगाल भैया मोरे, राम भजन में मन लगाल, सिया राम नाम गुण गाले, ये जोड़ा तोर तर जाहिर संगवारी, राम भजन मामन लगाल भैया मोरे, राम भजन मामन लगाल, राम भजन में मन लगाल भैया मोरे, राम भजन में मन लगाल ना। भजन गावा बिना, हरे रामा काले हरे कृष्णा हो, मानुष जन्म मूल है भैया मोरे, तीर्थ जन गावा बिना, जिंदगी तोर बीत जाही रे पगला, तब लेबे हरे नाम ला, मौका हवे मोर संगवारी, प्रभु नाम के महिमा बड़ा भारी रे भैया मोरे, राम भजन मन लगाल भैया मोरे, राम भजन मन लगाल ना, राम भजन मन लगाल भैया मोरे, राम भजन मन लगाल ना। आदत अपन सुधार ले भैया मोरे, मन के तरंग ला मार के, अपन सुधार ले भैया मोरे, मन के तरंग ला मार के, आए कहाँ से ओ जाना कहाँ है तोला, मन मत हम विचार में, आए कहाँ से ओ जाना कहाँ है तोला, मन मत विचार में, सुख हवाए सब संगवारी, जय हो सुखमारा नाम सुखदाई रे भैया मोरे, राम भजन मन लगाल भैया मोरे, राम भजन मन लगाल ना।
भैया मोरे राम भजन मन लगा लेना सिया राम नाम गुन गावे ये जो राह तोरे तर जाई रे भैया राम भजन मन लगा ले भैया मोरे राम भजन मन लगा लेना राम भजन मन लगा ले दिली मोरे राम भजन मन लगा लेना राम भजन मन लगा ले दीदी मोरे राम भजन मन लगा लेना सियावर रामचंद्र की तो आज जो है भरत महाराज है वो निषाद लग गले से लगा ली और कथे कि एला तो भगवान राम अपन गले से लगा है। मतलब ये जो है अपन जीवन ल धन्य का दृश्य अपन कुल समेत अपन तर गए हैं। कौन है केवट है जे भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता गंगा जी के पार ले गए रही। आज भरत हा वही जंगल वही झाड़ी वही रास्ता में रेंगत 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 और चित्रकूट की ओर जाते और चित्रकूट की ओर जब आगे बढ़ा थे तो जितना घना जंगल देखा थे ओकर अंदर ग्लानि उतना बढ़ते जाते। भरत जी महाराज हा सोचते जाते कि मोर भाई हा कितना तकलीफ में होही और मोर कारण ओला वनवास होई मैं अति शीघ्र होकर से मिलाऊं। इस प्रकार से जब वो जात रही तो जो निषाद राज है वो भरत ला आते हुए देखिस तो कर मन में संशय हो गए। कबर निषाद राज जी सोचते कि काली परसों तो भगवान राम और माता सीता और लक्ष्मण मुनि के भेष में साधु के भेष में कहाँ गिन है ये आगे बढ़े हैं चित्रकूट के और आगे बढ़े। अब ये भरत राजपाट मिले के बाद में भगवान से मिले बारात है। हो सकते यह युद्ध करे बारात है और हो सकते निहत्था देख के भगवान राम के हत्या कर दी वध कर दी। खबर ये अपन रास्ता से भगवान ला पूरा हटाना चाहते। वनवास तो 14 साल के हो है 14 साल के बाद तो लहुट बेच कर ही भगवान। इस प्रकार से ओकर मन में संदेह होते काकर जो निषाद राज है गुह ओकर मन में इस प्रकार से संदेह हो। ये सब संदेश ला देखते हुए ये सब संदेह के कारण वो अपन मंत्री मन ला बुलाते और कथे मंत्रियों भाला कुदार कटार जो भी है सब तैयार कर लो क्योंकि उधर से भरत आ रहा है। हो सकता है वो हमारे प्रभु राम के ऊपर युद्ध करने वाला हो इसलिए उसको यहीं पर रोक देंगे ओकर से युद्ध करबो ऐसे सोचत। कौन है निषाद राजगुह। अब भरत जी महाराज बड़ा प्रेम से अपन भाई ला मिले बर जाते ये जो होते यही लगते दुविधा पूरा बात ला जाने बिना अगर कोई हम कर्म करथन तो यही प्रकार के परिणाम होते। वो अपन भाई से मिले बर जाते काबर के भाई के प्रति ओकर प्रेम है और निषाद राज ला भी भगवान के प्रति प्रेम है। एकर लिए वो भगवान के रक्षा के लिए भरत ला रोकना चाहते ओकर ऊपर तीर कमान चलाना चाहते और युद्ध करे पर बिल्कुल तैयार हो गए। वही समय में एक जो सियान रहे वो राज्य में एक जन सियान निषाद राज रहे वो कथे कि अरे भाई तुम एकदम लड़ाई करे बर तैयार हो गए हो। वो फलाना बेचारा हा वो काबर आत है ओकर बारे में पहले तुम समझो वो पूछ तो ले लो ओकर बाद युद्ध करहु तो जे चाहिए ओका मिले बर आत है का युद्ध करे बर आत है और तुम युद्ध करे बर बिल्कुल तैयार हो गए। तो जो सियान के बात ला मान के निषाद राजगुह कथे नहीं बाबा तो एकदम सही कहे एक बार जाके पता करथन और जाके पता करिस तो पता चलिस वो राम भगवान ला युद्ध करे बर नहीं मारे बर नहीं वो कर वियोग में वो कर प्रेम में वो दौड़े चले आते। कौन है भरत जी महाराज। तो जो सियान है सियान के महत्व है। हमारे घर में भी अगर हमारे सियान कुछ कहते कबर सियान वो पेड़ के समान है जो फल तो नहीं दे सके लेकिन आंगन में रही तो का दी कम से कम छैया दी। तो आज वो सियान वो निषाद राज गुह के ओकर जो टोली है उनमें एक जन सियान है ओकर बात ला सुन के इस प्रकार से जो युद्ध होने वाला रही और भयानक युद्ध होती वो विराम हो गए।
ये सियान के महत्व है। कबर सियान जे गांव में सियान रही वो गांव तरक्की करही, जे परिवार में सियान अच्छा रही वो परिवार तरक्की करही, जे स्कूल के हेडमास्टर अच्छा रही वो स्कूल अच्छा मार्क लेके ही ये नाम कमही, जे गांव का सरपंच अच्छा रही वो गांव में वो ग्राम पंचायत में विकास अच्छा होगी। तो अच्छा बनने का प्रयास करना है और अच्छा बनने के चक्कर में ज्यादा अच्छा नहीं बनना है। कबर ज्यादा अच्छा नहीं बनना है कि ज्यादा अच्छा बनना घलो अच्छी बात नहीं। कबर ज्यादा मीठ में का हो जाते कीड़ा पड़ जाते। तो संतुलन बना के रखना है। एक पक्षी रहे कौवा, वो कौवा बड़ा खुश रहे ये पूरा ब्रह्मांड है जितना भी आकाश है एमे मोर सही कोई नहीं है, मैं मस्त काला कलर के हूँ, एकदम काला कलर के, एती उड़े एती उड़े एती उड़े। वो बेचारा है एती उड़ते उड़ते रहे। कबर बोला लगे कि मैं अच्छा हूँ, मोर मस्त काला तन दे है। काला तन तो भगवान राम के है, भगवान विष्णु के है, भगवान कन्हैया के भी है। मैं बहुत सुंदर हूँ और बहुत में हाँ भाग्यशाली हूँ कि मैं काला रंग के हूँ। ये कौन सोचे? कौवा सोचे। अब कौवा सोचे बेचारा हा और एती रोती आकाश में उड़े। अब उड़त 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 एक दिन वो हंस लदे गए। हंस तरिया में एक गोड़ में खड़े रहा है, बिल्कुल मछली पकड़े के इंतजार में रहा। ओला देख ड्रिस। अब ओला देखे के बाद में कौवा जो रहे बोला बड़ा दुख हो गए। अरे मैं तो आज तक सोचे रहे हूँ कि नहीं बढ़िया रहे, मोल तो अच्छा ये हंस है, मैं तो काला हूँ या तो सफेद है, मैं देख के जगह हवा में उड़ सकता हूँ, लेकिन ये है हवा में भी उड़ सकते और पानी में भी चल सकते। पानी में खड़े होकर मछली पकड़ते नहीं जी कोकड़ा। तो वो कहते ये मैं तो हवा में बस उड़ सकता हूँ, ये मोर से अच्छा है। अब वो बेचारा दुखी हो गया, अपन से ज्यादा अच्छा देख दुखी हो जाता। अब वो कोकड़ा कर गिस हंस कर गिस और कथे प्रणाम करके कथे भैया आप बहुत अच्छा हो जी, बहुत धन्य भाग है आपके। मैं तो आज तक सोचते रहा कि पूरा पृथ्वी लोक में मैं ही अच्छा पक्षी हूँ, लेकिन आप तो मोर से भी अच्छा गुणवान हो, मोर से भी ज्यादा सुंदर हो। अब ये बात में सुने के बाद जो कोकड़ा रथे जो हंस रथे वो कथे अरे भाई कौवा जे बात लते कहा था वही बात ला महू सोचत रहे जी। महू अपन आप ला सोचत रहे हो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मोर रंग सफेद है, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, जमीन में चल सकता हूँ, पानी में भी चल सकता हूँ, ये मोर क्वालिटी है। लेकिन जे दिन में तोतल देखे हूँ, मिठुल देखे हूँ, मोर नींद चैन हराम हो गए। कैसे? कलर रखे दो ठो, संतरा कलर और हरा कलर। आदमी ऐसा घलो गोठियाडार, आदमी ऐसा घलो गोठियाडार। अब वो सोचते मैं पहले सोचते रहे कि मैं ही अच्छा हूँ हंस कथे, लेकिन जे दिन वो तोतल देखे हो ना मोर मन में हलचल मच गए। मोर से अच्छा तो वो तोता है। कबर के वो दो रंग के है। अब ये मन दोनों जन मिल के वो तोता के पास में जाते प्रणाम करते और कथे भैया ते बहुत भाग्यशाली हरस जी और सब पक्षी में ते बड़ा सुंदर हंस। कौन ला? तोतल कथे कैसे जी मैं कैसे बड़ा सुंदर हूँ? तो कहते भैया आपके कलर दो ठन है, संतरा कलर भी है हरा भी है, ऑरेंज एंड ग्रीन। अब हम एक के कलर वाला है ब्लैक एंड व्हाइट। कौवा ब्लैक और कोकड़ा व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हरन और रंगीन टीवी हरस। और एक वो कहते अरे भाई इस बात ला महू समझत रहे हो, जब तक मैं मोर ला नहीं देखे रहे हो ना तब तक महू सोचत रहे हो कि मैं अच्छा पक्षी हूँ, लेकिन जे दिन मोर ला देखे हो और पंख फैला के नाचिस तो रंग बिरंग के है, मैं तो दो ही रंग के हूँ, मैं तो कई रंग है। अब मोला तो नाचेल नहीं आए बोले बसत है वो मोर नाचेल घलो का। अब ये तीनों दुखी हो गए। कबर ये सोचत रही मैं अच्छा हूँ, ये सोचत रही मैं अच्छा हूँ, और वो दोनों जन सोचत रही तोता अच्छा है। अब तोता घलो का अच्छा नहीं होगा, मोर अच्छा है। और सब जन मिल के मोर कर चल दी। अब मोर के पास में जाके बात करते भैया आप बड़ा भाग्यशाली हो जी, आप मस्त शरीर पाहो, आपके रंग में कई प्रकार के कलर है, आपके शरीर में आपके पंख में, और आप मस्त डांस भी करते हो। ऐसे कैसे
ये बात में सुने के बात कथे मोर हा देखो भैया मोर ले अच्छा तो तू मन हो जी। अरे मैं सबसे घटिया योनि में हूँ ऐसे कैसे पानी गिरते तभे मैं नाचता और मोला सुंदर जान के आदमी मन हा मोला खुल्ला रहे बरनी दे मोला धरते और रायपुर के जंगल सफारी में लेके डाल दे। तू मन कम से कम काला हो सफेद हो कम से कम खुला आसमान में तो उड़ सकत हो। मोला तो आदमी मन देखिन कि कहाँ लेके जथे रायपुर जंगल सफारी में लेके जथे और टिकट काट के आदमी मन देखवाथे। अब मैं हाँ मोर डेना पंख इतना कलरफुल है अगर कोई काम नहीं आए काबर कि मैं हम पिंजरा में बंद हो जाता हूँ रायपुर के जंगल सफारी में बंद हो जाता हूँ। अब तू मन मोला अच्छा है कथो जी। तो ये जो बात है ये हमारे जीवन से जुड़े हुए बात है महतारी हो। हमला दूसरा देखथन ना फलाना ओकर काम अच्छा चलत है ओकर नौकरी अच्छा है फिर ओला देख दो नहीं ओकर खेत खार अच्छा है वो मन बड़ा सुख से है। फिर हमन कोई तीसरा आदमी देख दो वो सुख से है। सुख से कोई नहीं है कबर जेकर मन में संतोष है वही सुखी है और जेकर मन में संतुष्टि नहीं है वह करोड़ों रुपया पाए के बावजूद भी दुखी है। आजकल पेपर में पढ़ा तो एक कंपनी के मालिक रेमंड कंपनी जो कपड़ा बनाए रेमंड कंपनी करोड़ों रुपया के टर्नओवर आज के समय में करोड़ों रुपया के टर्नओवर है ओकर पिताजी हा ओकर बेटा वाला घर से निकाल दे। अब बताओ तो इतना बड़े देश में विदेश में ओकर कपड़ा जाते और ओकर खुद के बेटा वाला एक जोड़ी कपड़ा दे नहीं सकत एठो चद्दर एठो बेड और पहने पर कपड़ा नहीं दे सकते वाला घर से निकाल दे। तो इतना बड़े कंपनी के मालिक होते हुए भी वो चीज के लिए तरसत है। तो ये जिंदगी नहीं है ये बेकार है। ओकरे कारण हमला संतोष रहना है भरत के जैसे संतोष रहना है। कबर कि भरत चाहते कि मोर बड़े भाई राजा के समान राजा रहे और मैं होकर सेवक रहूं मन में संतोष है काकर भरत जी महाराज के। उसी प्रकार हमन भी अपन मन में संतोष करन तो हमार कई सारा दुख स्वतः ही मिट यही हमार मुड़ी पीरा मार यही हमारा टेंशन नहीं रही। कबर मैं जैसे हूँ वैसने ठीक हूँ मोला काकरों से कोई शिकवा शिकायत नहीं है मोला कोई तुलना नहीं करना है फलाना ऐसे ठिकाना ऐसे है ओकर करत ना एकड़ खेत है ओकर घर गाड़ी है घोड़ा है सोना है चांदी है। कबर भगवान हाँ एक जतना जन बैठे हो मरकट ओलक मन और हम मन आहन बड़ धूर मूर खुसरा गाँव ले जतना जन बैठे सबके आपस में मुंह देखो एक दूसरा के मुंह देखो मिलते का एको कनी नहीं मिले सब ला भगवान अलग बना है। काकरो नाक ला बड़े कर दे तो काकरो कान ला बड़े कर दे सब ला अलग बना है। भगवान के फैक्ट्री में एक जैसे नहीं बनाती क्या लेकिन भगवान सब ला अलग कबर बना है। कबर सबके कर्म अलग है सबके भाग्य अलग है सबके व्यवहार अलग है। तो हमला कभी एक दूसरा के हिजगा नहीं करना है एक दूसरे के बारे में सोचना नहीं है वो अच्छा है मैं खराब हूँ मैं अच्छा हूँ वो खराब है। कबर भगवान हमला अलग बना है हमारे विचार अलग है हमारे कर्म अलग है और लेकिन जाए के रास्ता एक ठन भक्ति के मार्ग में जाना है। आओ आप मल्ला सुंदर से भजन सुनाथन फिर आगे और कथा प्रसंग में चर्चा करें। सियावर रामचंद्र की जय। आओ एक माता जी के भजन बोले दुर्गा मैया की जय। जय तो बोलो माता हो बोले दुर्गा मैया की जय। छिन्न मस्तिका वो मोर मैया छिन्न मस्तिका छिन्न मस्तिका वो मोर मैया छिन्न मस्तिका वो 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 धन धन पीड़ित है तोरो मैया धन धन पीड़ित है तो छिन्न मस्तिका
छिन्नमस्तिका वो छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्नमस्तिका वो मोर। बोले दुर्गा मैया की जय हो। जय हो मैया। वर्णन तोर अपार है मैया वेद बरन कर हारे वेद बरन कर हारे वो मैया वेद बरन कर हारे योगी मुनि मन तोर वो महिमा गावत वचन उचारे गावत वचन उचारे हो मैया गावत वचन उचारे करत सुमर कर जोर हो मैया करत सुमर कर जोर छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्नमस्तिका वो मोर छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्नमस्तिका वो मोर। ऐसन दर्शन तोर है माया जग हर से विश्वास माँ जग हर से विश्वास माँ मैया जग हर से विश्वास माँ जेन ह देखे तेन ह देखे परम पूरन सत आस परम पूरन सत आस माँ मैया परम पूरन सत आस रगत ममत लम डोर हो मैया रगत ममत लम डोर छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्नमस्तिका वो मोर छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्नमस्तिका वो मोर। बर अचरज तोर है माया अजब जनावन जान के अजब जनावन जान के मैया अजब जवावन जान के ऐसन के सिर तोन है मैया तोर सत के परमान के तोर सत के परमान है मैया तोर सत के परमान है भगतन लख जग जोर हो मैया भगतन लख जग जोर छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्नमस्तिका वो मोर छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्नमस्तिका वो मोर धन धन पीरित है तोर हो मैया धन धन पीरित है तोर छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्नमस्तिका वो मोर छिन्नमस्तिका वो मोर मैया छिन्न
सिकावो छिनमा सिकावो मोर मैया छिनमा सिकावो छिनमा सिकावो मोर मैया छिनमा सिकावो छिनमा सिकावो मोर मैया छिनमा सिकावो छिन्नमस्तिकावो मोर मैया छिन्नमस्तिकावो सियावर रामचंद्र की जय। तो आज भरत जी महाराज है वो वही रास्ता से भगवान से मिले बर जाते हैं जे रास्ता से भगवान राम वनवास गए हैं। जब भगवान राम वनवास जात रही वो समय संत जन प्रबुद्ध जन मन कथे गोस्वामी बाबा जी कथे कि भगवान राम ला एक ठो कांटा गड़ गया। भगवान राम के पैर में एक ठो कांटा गड़ गया जब वो वनवास जात रही। ओकर बाद भगवान राम हा माता धरती से प्रार्थना करीस। कैसे प्रार्थना करीस कि हे माता जब मोर भाई भरत हा मोला खोजत खोजत यही रास्ता में जब ही तो ते हाँ तोर अंदर जितना भी कांटा है कंकड़ है पत्थर है बोला सब ला कमल फूल के समान ते हाँ बिल्कुल मुलायम बना देगा। कौन हा? राम जी हा। एक अर्थ वही है कि भगवान जानत रही कि मोर जो भाई है वही तरफ से यही। धरती माता भी व्याकुल हो गए। वो कथे कि हे पुत्र आप ऐसा क्यों चाहते हो? तो वो कथे कि हे धरती माँ अगर मोर भाई के गोड़ में कांटा गड़ जही मोर भाई के पैर में कांटा गड़ जही तो ओकर पीड़ा से भरत लग कुछ पीड़ा नहीं होही। लेकिन बोला ये बात के पीड़ा हो जही कि मोर बड़े भैया हा यही तरफ से बनवास गी से अब ये कांटा हा मोर बड़े भैया ल भी गड़ी सोही। ऐसे सोच के ओकर हृदय में घाव हो जही। ओकरे कारण आपसे निवेदन करत हो कि आप जितना भी कंकड़ पत्थर है बोला मुलायम कर दो। ऐसे प्रार्थना भगवान राम करते। ये होते प्रेम, भाई के प्रति प्रेम। आज भरत जी महाराज है वो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचते और वहां भी वह भगवान के वनवास जाए के बारे में कुछ वृत्तांत सुनते। भरद्वाज मुनि जी है वो भी बार बार भरत को समझाते कि देखो बेटा ये सब विधि का लिखा हुआ है, इसमें आपकी माता का कोई गलती नहीं है। कबर कोई सज्जन व्यक्ति अगर कोई दुष्ट व्यक्ति गलती कर ही तो समझ में आते। मतलब एक गांव एरिया में जानते कि एक जन ये चोर है, गांव में ओकर नाम चल गया। अब वो हा काकरो घर जाके या काकरो कोनो गांव में जाके कहीं चीज चोरी कर लिस कबे तो आदमी मन ज्यादा है नहीं होए का नहीं होए ज्यादा भार नहीं पड़े या ज्यादा सोचल नहीं पड़े। अरे वो तो चोर है छरे चोराई सोई ओकर मन में ज्यादा भाव नहीं आए। लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी के बारे में सुनबे कि वो है वह चोरी करी तो ओकर बात का हो जाते मन में सबके भाव उत्पन्न हो जाते। अरे वो तो इतना सुंदर रही, अरे वो ऐसे नहीं कर सके। कबर के ओकर जो व्यवहार है ओकर जो कार्य कुशलता है वो उस प्रकार से नहीं है। तो आज जो कैकेयी के जो बात है संत मन यही कहते कि माता कैकेयी के व्यवहार इस प्रकार से नहीं है। जितना राजा और रानी माता कौशल्या के पास में राम लक्ष्मण मन रहे नहीं, ओकर से कहीं ज्यादा समय राम और लक्ष्मण मन कहाँ रहे? माता कैकेयी के पास में रहे। वो माता कैकेयी विधि के विधान के आगे नतमस्तक होके इस प्रकार से बोला वनवास और राजा भरत ला राजपाट मांगे। ये जो है विधि के विधान है। ये समय बड़ा बलवान है, ये समय करवाते। कबर नाम प्रताप भानु कर राजा, एक प्रताप भानु नाम के राजा रही। कैकेयी प्रदेश में एक प्रताप भानु नाम के राजा रही और वो राजा बड़ा प्रतापी रही।
अब प्रताप भानु जो राजा है ओकर भाई अरिमर्दन और ओकर एक जन मंत्री रहीस, ओकर नाम रहीस धर्मरुचि। प्रताप भानु अरिमर्दन दोनों भाई और ओकर एक मंत्री धर्मरुचि, ये तीनों राजा रहीन और तीनों क्षत्रिय रहीन। ये ब्राह्मण मन के श्राप से का बन गए? रावण बन गए, कुंभकर्ण बन गए और विभीषण बन गए। कौन कौन? ये प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि। सत्यकेतु नाम के राजा रही से कहां? केकई प्रदेश में, केकई देश में सत्यकेतु नाम के राजा रही से। राजा जब अपन वानप्रस्थ आश्रम में गिस, मतलब अपन लड़का लोग मन के बर बिहाव करे के बाद एक आश्रम आथे वानप्रस्थ, ओकर ओमे हमला भगवान के नाम लेना है। कबर ये हमार जो वर्ण है ये 4 प्रकार से बांटे गए हैं। कैसे? 25 साल तक किशोर अवस्था, वो 25 साल तक हमला का करना है? पढ़ाई लिखाई करना है, खेल कूद करना है। 25 से 50 के बीच गृहस्थ, वो समय हमार विवाह होना है। 25 से 50 के बीच हमला विवाह होना है, हमला गृहस्थ संभालना है। अब 50 से 75 के बीच आते वानप्रस्थ, उमें भगवान के भजन करना है। दोला क्या करना है? भगवान के भजन करना है। जे संगवारी मतलब 50 से 75 के बीच समय होते हो मन अभी सोच ले रहा। अब 75 के बाद संन्यास ले लेना है, ये दुनिया से, ये संसार से, ये मोह माया से। अब वो पर जत का साल जिया। तो ये जो है वानप्रस्थ के आश्रम में जैसे ही सत्यकेतु पहुंची तो वो सब चीज अपन कारोबार ला छोड़ के अपन बड़े बेटा प्रताप भानु नाम के राजा रही ओला अपन बड़े बेटा ला राजपाठ देके वो सन्यास में निकल गया। अब प्रताप भानु नाम के जो राजा है वो धर्म के भली भांति सेवा करत अपन प्रजा मन के, हर प्रकार से कुआं, बावली, मंदिर, मस्जिद पूरा निर्माण करते प्रजा मन पर। बहुत सुखी है होकर प्रजा प्रताप भानु के राज्य में। अब वो इतना चक्रवर्ती सम्राट बन गए प्रताप भानु कि आसपास के छोटे छोटे जितना भी राजा रही ओकर ऊपर चढ़ाई कर दी, ओकरा युद्ध में जीत लीस और बहुत बड़े विशाल एक साम्राज्य बना लीस। के कई देश के राजा प्रताप भानु, ओकर छोटे भाई रहे अरिमर्दन। अब ये मतलब ब्राह्मण के श्राप कैसे मिलिस और वे मन कैसे रावण और कुंभकर्ण बन के देखत रहो। जे राजा रहे, जे प्रजा के सेवा करने वाला प्रताप भानु है, अरिमर्दन है। प्रताप भानु एक दिन शिकार करे बर जंगल में निकली, हिरण के शिकार करत तो बहुत घना जंगल में चल दी। बहुत घना जंगल में जाकर देखते एक सुअर है। सुअर के जो दांत रहते वो चंद्रमा के समान थे। तो प्रताप भानु ला ऐसे लगते कि ये जो सुअर है ये चंद्रमा ला उठा के ले गए थे और समुद्र में ले जाके डुबो दी। ऐसे वाला एहसास होते प्रताप भानु ला। तो वो अपन घोड़ा में चढ़ के तीर कमान ला तान के ओकर पीछे करे शुरू करते। जहां जहां वो सुअर दौड़ते वहां वहां प्रताप भानु घोड़ा में पीछे 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 जाते। ऐसे करत करत वो बहुत घनघोर जंगल में कौन चल देते? वो सुअर चल देते। और वो सुअर एक राक्षस रहते, राक्षस सुअर के रूप में आए रहते। ओकर नाम है कालकेत्र। कालकेत्र नाम के एक राजा रहते, जेला भी प्रताप भानु हराए रहते। वो सुअर के रूप धर के प्रताप भानु ला जाल में फंसाए बर सुअर बन के आते और प्रताप भानु वाला पीछे करत 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 घनघोर जंगल में पहुंच जाते, एक गुफा में घुस जाते। अब ऐसे करत करत वो शाम हो जाते और वो जो सुअर है वो अदृश्य हो जाते। काबर वो सुअर नहीं रहा है, कालके नाम के एक राक्षस रहते। अब राजा जो है भूखे प्यासे अपन राज्य की ओर वापस लौटते। तो जब देखते कि शाम हो जाते और वो रास्ता ला भूल जाते। काबर जिसने जिसने वो सुअर दौड़े रहते वैसने वैसने राजा प्रताप भानु है वो कर पीछे पीछे घोड़ा में दौड़े रहते। अब वो रास्ता ला भूल जाते, ओला बहुत जोर से प्यास लगते। रास्ता ला भूले के बाद में जब वो प्यास लगते तो वो सोचते कि कोई आसपास में सरोवर होगा जिहक पानी ला में पियो और मोर प्यास है बुझा जाए। तो दूर दूर तक देखते तो ओला कोई सरोवर नहीं मिले, लेकिन एक तो आश्रम दिखाई देते। एक आश्रम दिखाई देते, वहां एक साधु के रूप में एक आदमी है तपस्या करते थे।
ओकर पास में जाते ओला प्रणाम करते। वो भी एक राजा रथे, एक छत्री रथे, जेला प्रताप भानु हराए रथे। अब प्रताप भानु से बदला लेबर वो साधु के रूप धर के तपस्या कर रथे। ओकर नाम रथे कुटिल मुनि, अपन नाम ला वो कुटिल मुनि बताते। और एक तनु अपन नाम बताते, मतलब एक तनु के अर्थ है एक तन वाला। जब से पृथ्वी के उत्पत्ति हो है और जब से पृथ्वी में जीव जंतु है तब से वो नर तन ला धारण करे है और आज तक अपन शरीर नहीं बदले है। एक तन है ओकर, ओला कथे एक तनु। वो कपटी मुनि है, अपन नाम ला एक तनु बताइस। और राजा ला कथे कई सारा कथा कहानी बताइस। प्रताप भानु ला कथे बेटा ते विश्राम कर, रात के कहां जाबे, मैं तोला बहुत सुबह सुबह तोला पहुंचा दूं, ते चिंता मत कर, आराम कर। अब वो मन सब राजा रखे जेला प्रताप भानु हराए रखे, ये मन सब मिल के बदला लेना चाहते। अब वो कथे कि तोर का नाम है, तो प्रताप भानु भी सोचते कि मोर नाम ला स्पष्ट बताना अच्छा नहीं है, तो वो भी झूठ बोल देते कि मैं यहाँ प्रताप भानु नाम के राजा के मंत्री हूं। तो बहुत सारा धर्म के बात होते, चर्चा होते, ओकर बात कहते बेटा तो बहुत सुंदर राजा हस, बहुत यशस्वी राजा हस, तोर दूर दूर तक नाम फैले है, ते चक्रवर्ती सम्राट हरस, लेकिन तोर विनाश जो है ब्राह्मण मन के द्वारा होने वाला है। ब्राह्मण अगर ते खुश नहीं कर पाए, ब्राह्मण जाति ला अगर ते खुश नहीं कर पाए तो बहुत जल्दी ते राजगद्दी से उतर जाबे और तो राज्य ला दूसरा मन हड़प नहीं। ऐसे बात लो सुनते राजा हा तो डर जाते। वो सोचते कि मैं इतना अच्छा सम्राट हूं, कुआं बना हो, स्कूल बना हो, बावली बना हो, धर्मशाला बना हो, मोर राज्य इतना अच्छा चला थे, लेकिन ये महाराज कहते कि ब्राह्मण मन के पाप से मोर विनाश हो जाए। ऐसे सोच के वो उपाय पूछते कि हे महाराज अब आपे मोला उपाय बताओ कि मैं किस प्रकार से ब्राह्मण मन के श्राप से कैसे मैं मुक्त हूं या कैसे मैं बच पाऊं। तो ये बात लो सुन के जो कपटी मुनि है, जो कपट के कारण रूप धारण करे है, जो राजा ला फंसाना चाहते, वो कथे कि बेटा देख ब्राह्मण मन ला भोजन प्रिय होते, कथे ब्राह्मण मन ला का प्रिय होते, भोजन प्रिय होते, मतलब ब्राह्मण मन ला रंग रंग के घर में बुला के मेवा मिष्ठान खाद खवाई कर करवा दे, मस्त खाना पीना, लड्डू 56 प्रकार के भोग, और पंडित जी मन बड़ा खुश हो जाते और बड़ा आशीर्वाद देते। तो वो कथे प्रताप भानु कथे अरे महाराज वैसे तो ये दुनिया में बहुत अकन महाराज है, तो सब जन कैसे खुश कर पाऊं। तो कथे हर दिन ते 1 लाख पंडित ला बुला और घर में खाना खिला, अगले दिन फिर 1 लाख ला, 2 लाख ला, 3 लाख, जितना पंडित तोर घर खाना खही और उकर घर में जितना जन खाना खही वो मन तोर से कभी बैर नहीं कर सके। इसे ये सब बात को सुनते तो कथे मैं तो किचन में जाऊं, मैं रसोई बनाऊं, तो ला कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं 1 लाख आदमी पर खाना बना सकता। वो कुटिल मुनि हाँ राजा के मन ला भरते, मन ला पहले जीत लेते और जीते के बाद में वो राजा के मन में बात ला भरते। राजा कहते बहुत अच्छा मोला मुनि मिल गए है, मोला गुरु के समान मिल गए है, ऐसे करके प्रणाम करते और कहते कि मोला किसी भी हालत से आप मोला पहुंचा दो और मोर पुरोहित ला वहां से आप पुरोहित ला ले आओ और पुरोहित के वेश धर के आप मोर साथ चल दो। इस प्रकार से वो जो कुटिल मुनि हैं वो प्रताप भानु राजा के घर चल देते, रसोई में चल देते, और राजा प्रताप भानु हैं वो 1 लाख पंडित ला बुला के लाते अपन घर में भोजन कराए बर। और ये जो कुटिल मुनि हैं ये ब्राह्मण मन के भोजन में गौ के मांस, भैंस के मांस, नाना प्रकार के जीव जंतु जानवर के मांस ला मिला देते और यहाँ तक कि ब्राह्मण के मांस ला मिला देते। अब जैसे ही ब्राह्मण के मांस ला परोसने वाला रहते और ब्राह्मण मन सब भोजन करे बर बैठे रहते, तो वहां से जो कालके रही से ओकर एक जन दूसरा शत्रु रही वो झूठा मूठा आकाशवाणी करते कि ब्राह्मणों ये प्रताप भानु तुम्हारे धर्म को नष्ट करने वाला है, ये जो भोजन आपके लिए बनाया है, जो इसने भंडारा लगाया है उसमें अनेक प्रकार के जानवरों का मांस मिलाया है, यहाँ तक कि ब्राह्मणों का मांस मिलाया है। अब ब्राह्मण मन के मांस ये बात ला सुन के प्रताप भानु जो है वो बहुत कुछ नहीं बोल पाए, सब चाह जाते। अब ब्राह्मण मन अपन अनादर समझ के प्रताप भानु ला श्राप देते कि अरे ते हम ब्राह्मण मन के व्रत ला तोड़ना चाहे, हमार ब्राह्मण के धर्म तोड़ना चाहे, जा
ते राक्षस बन जा, कुल समेत ते राक्षस बन जा। और ब्राह्मण मन के जैसे श्राप मिलते तो प्रताप भानु हाँ रावण और ओकर छोटे भाई अरिमर्दन हाँ कुंभकर्ण और ओकर जो मंत्री रहे धर्मरुचि वो विभीषण, ये तीनों प्रकार के एक कल्प के बाद कुछ दिन के बाद ये तीनों राक्षस योनि में प्रवेश करते। तो ये ब्राह्मण के श्राप से ही जो रावण है वो राक्षस योनि में प्रवेश कर लेते। तो महतारी हो संगवारी हो, आज ये सुंदर अवसर हमला मिली, इकर लिए हम कृतज्ञ हैं कि आपके गांव में खूब सत्संग के चर्चा करें, राम जी के भजन करें। अबे राम जी ला अपने हृदय में धर के रखो, एला सुतत बैठत उठत कमावत खात हमेशा राम के नाम ला मन में जपते रहो, तो आप सब ला भगवान की कृपा दृष्टि जरूर प्राप्त हुई। और आओ आप मन ले एक लास्ट भजन माता के सुनान, ओकर बाद मंच से विदा ले। बोले दुर्गा मैया की जय। मेरी बिगड़ी बना दे वो माई, तेरे दरबार में आया हूँ, कुछ दे नहीं सकता मगर कुछ लेने आया हूँ। बोले दुर्गा मैया की। मांग ले मांग ले मांग ले मांग ले मांग ले मांग ले, अरे मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोले खाली है, तोर झोले खाली है। मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोले खाली है, तोर झोले खाली। हाँ मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोले खाली है, तोर झोले खाली है। मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोले खाली है, तोर झोले खाली है। भरती ही माँ शेरा वाली, भरती ही माँ शेरा वाली, वो तो दीन दयाली है। मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। माता के अंगना में देखो तो कत को झन पर है, कत को झन पर है, कत को झन पर है मैया, कत को झन पर है। करा जका प्रजल कैबे मांगे बर अड़े है, मांगे बर अड़े है, मांगे बर अड़े है मैया, मांगे बर अड़े है। खाली हाथ नहीं लौटे कोनो, खाली हाथ नहीं लौटे कोनो, भर सबके झोली है। मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। ये हाथ उठा के ताली बजाई माता ऊपर मनोकामना पूर्ण करें। बोले दुर्गा मैया की जय। बाटे भैया वाला कलम धारा जा रहे होता है, माया पीड़ित ताली बजाए लबाटे, माया पीड़ित लबाटे मैया, माया पीड़ित लबाटे। कखर भगन सुख लिखे है, कोनो दुख लगाटे, कोनो दुख लगाटे, कोनो दुख लगाटे मैया, कोनो दुख लगाटे। बैरी मन के नाश करैया, बैरी मन के नाश करैया वो महाकाली है। मांग ले मांग ले मांग ले रे, तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। अरे मांग ले मांग
रानी दाई विष्णु के ते लक्ष्मी, विष्णु के ते लक्ष्मी, विष्णु के ते लक्ष्मी मैया, विष्णु के ते लक्ष्मी। शिवोला के गौरा रानी जगत के ते जननी, भगत के ते जननी, भगत के ते जननी मैया, भगत के ते जननी। दास दुर्गा श्री तोर चरण, दास दुर्गा श्री तोर चरण धरे पूजा के थारी है। मांगले 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 रे तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। मांगले 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 रे तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। भरती ही माँ शेरा वाली, भरती ही माँ शेरा वाली वो तो दीन दयाली है। मांगले 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 रे तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। मांगले 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 रे तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। मांगले 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 रे तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। मांगले 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 रे तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है, तोर झोली खाली है। बोले दुर्गा मैया की जय। बोले रामभद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शीतला मैया की जय। भारत माता की जय। मरकाटोला ग्राम की जय हो। ये कौन कहता रमन प्रेमी सज्जनों, इन हसीन चेहरे को कमल कौन कहता। भाई दुर्गाश्री बंधु ही नहीं होते तो इतना सुंदर भजन कौन कहता। ये तो मोहब्बत का करिश्मा है, वरना बेजान पत्थर को ताजमहल कौन कहता। बेजान पत्थर को ताजमहल कौन कहता। आइए आपके जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच प्रस्तुत है साईं भजन। बोलिए साईनाथ महाराज की। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, लाखों दरबार दुनिया में यूं तो। किसके जैसा? साईं बाबा के दर जैसा और राम के दरबार जैसा कोई दर नहीं है। तेरे जैसा कोई दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में हो तो, लाखों दरबार दुनिया में हो तो, तेरे जैसा कोई दर नहीं है, 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 तेरे जैसा कोई दर नहीं है। बोले साईनाथ महाराज जैसा कोई दर नहीं है। हो तेरे जैसा कोई दर नहीं है, तेरे जैसा कोई दर नहीं है, तेरे जैसा कोई दर नहीं है, तेरे जैसा कोई दर नहीं है। जो भी दर पे ओ साईनाथ तेरे दर पे है जो भी आया, डूबने का उसे दर नहीं है। तेरे दर पे है आया, डूबने का उसे दर नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में यूं तो, तेरे जैसा कोई दर नहीं है।
और सहारा कोई नहीं है। कर दिया है दुख मेरा और सहारा कोई मिलता नहीं है। लाखों दरबार दुनिया में हो तेरे जैसा कोई दर नहीं है। दाता ये दूरी खत्म कर दे अब दाता ये दूरी। तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। खत्म कर दे अब दाता ये दूरी। तू नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लाख दरबार दुनिया में हो तो तेरे जैसा कोई दर नहीं है। ओ तेरे जैसा कोई दर नहीं है। तेरे जैसा कोई दर नहीं है। ओ तेरे जैसा कोई दर नहीं है। तेरे जैसा कोई दर नहीं है। जो भी दर पे तेरे है आया, जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है। जो भी दर पे तेरे है आया, डूबने का उसे डर नहीं है। लाख दरबार दुनिया में हो तेरे जैसा कोई दर नहीं है। तेरे जैसा कोई दर नहीं है। तेरे जैसा कोई दर नहीं है। तेरे जैसा कोई दर नहीं। तेरे जैसा कोई दर नहीं है। बोले साईनाथ महाराज की जय।